तो हेलो गाइस। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 767 देखेंगे, जो कि है रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग। सो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, गिवन अ स्ट्रिंग s, rearrange the character of s so that any two adjacent characters are not the same, return any possible rearrangement of s और return null, मतलब blank string हमें रिटर्न करनी है इफ नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट में हमें दिया है s इज इक्वल टू ए ए बी और आउटपुट आया ए बी ए। दूसरा एग्जांपल है, इनपुट में हमें दिया है ट्रिपल ए बी और आउटपुट है ब्लैंक, क्योंकि हम इस केस में सबको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, दो एज हमेशा एक साथ रहेंगे। तो एक बार दो तीन और टेस्ट केस से देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इनने बोला है कि रीअरेंज द कैरेक्टर्स ऑफ एस सो दैट एनी टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर नॉट ऑन द सेम। मतलब जैसे पहले एग्जांपल लिया था ए ए बी, यहाँ दो ए कंटिन्यूस आ रहे हैं, क्या हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब ए बी ए? तो ये पॉसिबल है। तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी हम उसको रिटर्न करेंगे इफ पॉसिबल होगा तो। और सेकंड केस में क्या बोला गया है, ट्रिपल ए बी, यहाँ तीन ए साथ में, अगर हम बी को यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या होगा, ए ए बी ए। यहाँ पर फिर भी दो एज एक साथ आ रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम है। और अगर आप इसको दूसरी तरह से ट्राई करेंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इस केस में जब आपका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, तब आप ब्लैंक रिटर्न करोगे। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, लेट्स सी। एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारी एस स्ट्रिंग है ए 4 टाइम्स बी सी एंड देन डबल डी। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आप ट्राई करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी निकालना तो पॉसिबल होगा, चेक करना आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी इसमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हम उनकी फ्रीक्वेंसी कहीं स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, तो ए कितनी बार दिख रहा है हमें, एक बार। बी कितनी बार दिख रहा है हमें, चार बार। सी अगेन एक बार एंड देन डी दो बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम ऐसा बनाएंगे कि हमने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली, उसके बाद चेक करेंगे कि हाईएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर कौन सा है। तो 1412 सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, बी। तो हम क्या करेंगे, बी को स्टोर करा लेंगे कहीं पे इन आंसर। ठीक है, इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कम करा देंगे। देन हमें बी के बाद बी नहीं चाहिए, तो हमने लास्ट जो नंबर स्टोर कराया था उसके अलावा इसको छोड़ के, इस थ्री को छोड़ के, कौन सा बड़ा नंबर है सबसे, ए वन है, सी वन है एंड देन डी टू है। तो हम यहाँ डी लिखवा देंगे। ठीक है, तो हमने जब डी को प्रिंट कराया होगा तो यहाँ डी एक कम हो गया होगा, क्योंकि आपने एक डी यूज़ कर लिया है, तो वन कर देंगे। और जब आपने डी यूज़ किया है तो आप नहीं चाहते कि डी रिपीट हो, तो आप नेक्स्ट टाइम चेक करते हो डी को कंसीडर नहीं करेंगे, डी को छोड़ के आप चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। 131 आप चेक देख सकते हैं कि बी। ठीक है, तो आपने यहाँ बी लिखवा दिया। जैसे बी लिखवाया, इसकी वैल्यू, इसकी फ्रीक्वेंसी दो बची। ठीक है, अगेन आप बी के बाद बी नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे, बी को छोड़ के इन तीनों में चेक करेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, आप कोई भी प्रिंट करा लो। एक समझो हमने ए ले लिया। ठीक है, अभी आपने लास्ट ए यूज़ किया है तो आप ए यूज़ नहीं कर सकते, सेम सेम फ्लो में चलता रहेगा। तो आप किस में चेक करोगे, इन तीन में, 2 1 2। तो कौन सबसे बड़ा है, बी। आपने यहाँ बी लिखवा लिया। अगेन जैसे आपने बी लिखवाया, टू का कट के वन हो गया। ठीक है, और जिस लास्ट आपने बी लिखवाया था तो आप बी को वापस यूज़ नहीं कर सकते, तो कौन से दो बचे, ये दो। सी डी कोई भी एक यूज़ कर लो, दोनों एक एक बार आए। समझो हमने सी यूज़ किया, सी कट के हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब आपने लास्टली सी यूज़ किया था तो आप वापस सी यूज़ नहीं कर सकते, तो आप सी को छोड़ के बाकी दो कौन से बचे, ये और ये। दोनों इक्वल टाइम्स आ रहे हैं, आपको भी प्रिंट कराओ, डजेंट मैटर। ठीक है, तो हमने समझो बी को कराया, बी का फ्रीक्वेंसी कम कराई हमने यहाँ से।
और यहाँ बी लिखवा लिया। ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट बी लिखवाया था, तो आप इस बी को छोड़ के कौन बचा? बाकी सब जीरो हो चुके हैं, ये भी जीरो हो चुका है, ये भी जीरो हो चुका है, सी भी जीरो हो चुका है। अब बचा कौन? डी। तो आप सिंपली डी प्रिंट करा दोगे, और आपकी सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने भी आपके अकरेंसीज थे अलग अलग अल्फाबेट्स के, उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? जीरो हो गई। और अब आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, कहीं भी रिपीटेड नहीं है साथ में चीज़ें, बी, डी, बी, ए, बी, सी, बी, डी। ठीक है। तो ये था हमारा एल्गोरिदम इस आंसर को बनाने का। ठीक है। तो इसका फ्लो कैसे जाएगा कोड का, थोड़ा सा एक बार सूडो कोड में लिख के ट्राई करते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन है, जो भी है, स्ट्रिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पर एस आ रहा होगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमने एक करंट करेक्ट वाला केस तो देख लिया कि जब हमारा वैलिड आंसर होगा तो हम उसको कैसे स्टोर कराएंगे। और एक केस देखते हैं कि जब हमारा आंसर इनवैलिड है तो हमारा फ्लो कैसे काम करना चाहिए। तो एक बार मान लेते हैं कि हमने एस लिया है, ट्रिपल ए बी। ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कराई थी। तो ए 3 बार आ रहा है और हमारा बी सिंगल टाइम आ रहा है। इन दोनों में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ऑब्वियसली ए की। तो हम सबसे पहले ए स्टोर कराएंगे, कट करके 2 किया। उसके बाद ए को छोड़ के चेक करेंगे क्योंकि हमने लास्टली ए प्रिंट कराया था। तो बचा कौन? बी। बी को कट करेंगे, हो गया ज़ीरो, यहाँ लिखवा लिया बी। अब हम लास्टली बी स्टोर कराया था, तो हम बी को छोड़ के कौन बचा है उसको प्रिंट कराएंगे। तो ए बचा है ऑब्वियसली, ए। अब जब हमने यहाँ पर ए आखिरी बार प्रिंट किया तो हमें क्या पता है कि नेक्स्ट टाइम हम ए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ए के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जब हम इस केस पे आएंगे कि हम रिस्ट्रिक्टेड, जो कि मतलब ए हमारा रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ उसी की कोई फ्रीक्वेंसी है और बाकी समझो यहाँ सी होता, डी होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी होता, वो सब भी जीरो पे आ गए होते। उस केस पे हम क्या पता लगा सकते हैं, उस पे मतलब उस समय हमें पता चल जाता कि ये आंसर वैलिड नहीं है, और कुछ एल्गोरिदम लिख के हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करा देंगे। तो क्या केस बना, अगर जो आपका रिस्ट्रिक्टेड था ए, हमने लास्टली ए प्रिंट कराया था, और नेक्स्ट टाइम आपको ए को छोड़ के कोई और चाहिए, तो आपका रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर कौन सा हुआ? ए। रिस्ट्रिक्टेड को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी अगर जीरो हो गई और ये नॉन जीरो है, तो उस केस में हमें पता चल गया कि ये नॉन वैलिड है। तो सिंपली हम आंसर क्या रिटर्न करेंगे? एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं। अभी इसका कोड थोड़ा बड़ा है, लेकिन डरना नहीं। ठीक है। आपको एक बार ये समझ आ गया है ना अप्रोच, कोड को सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये देखो लीड कोड का कैसा होता है इंटरफेस। तो ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, ये हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया है। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, स्ट्रिंग रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया है, एक 26 साइज का अरे बनाया है। 26 साइज का क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोअर केस लेटर ए टू जेड ही यूज हो सकते हैं मैक्स। तो हम जीरोथ इंडेक्स को ए कंसीडर करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स को बी कंसीडर करते हैं, और लास्ट जो कि 25th इंडेक्स होगा उसको जेड कंसीडर करते हैं। और सब में डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या से स्टोर करा दी है? जीरो। और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इनकी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग आंसर बना दिया जो मेन आंसर स्टोर करेगा, और स्टार्टिंग में ब्लैंक है। ठीक है। ये हमने फ्रीक्वेंसी मैप बनाने के लिए एक लूप लगाया, जो एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जाएगा और फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। और ये मैप आई माइनस ए का क्या मतलब है? जैसे समझो हमारी स्ट्रिंग थी ए, ए, ए बी। तो ये जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैप ऑफ
आई, आई का मतलब क्या हुआ, स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए, तो ये चीज़ क्या हो गई, ज़ीरो। तो हमने क्या किया, मैप ऑफ जीरोथ इंडेक्स को प्लस प्लस करा दिया। वैसे हम यहाँ जाएंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे गए, अगेन मैप ऑफ ए माइनस ए होगा, इसको प्लस प्लस कराया। मतलब हम जो जीरोथ इंडेक्स है जो कि ए रिप्रेजेंट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं हर बार जब वो हमें मिल रहा है, किसके अंदर, एस स्ट्रिंग के अंदर। तो ये सिंपली हमने फ्रीक्वेंसी मैप बनाने के लिए इतना लॉजिक लिखा है, ओके। देन फ्रीक्वेंसी मैप बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक पेयर बनाया है, एक पेयर बना लिया मैंने कैर कॉमा इंट टाइप का, इसका नाम पी आर दिया है। इसका काम बाद में बताऊंगा। पी आर डॉट फर्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, इसका भी यूज मैं बाद में बताता हूँ क्यों किया। और एक मैंने कैरेक्टर बना लिया रेस्ट नाम का, रेस्ट मतलब रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्टेड का काम क्या था, जो भी आपका करंटली कैरेक्टर हम नीचे आंसर में स्टोर कर रहे थे, उस आंसर को वापस रिपीट ना होने दे। ये था रिस्ट्रिक्टेड का काम। तो स्टार्टिंग में हमने रिस्ट्रिक्टेड को बैक स्लैश जीरो लिया है, मतलब ऐसी वैल्यू ली है जो ए टू जेड के बीच में नहीं है। उसका भी रीजन बताऊंगा मैं, फिलहाल ये याद रखो, ठीक है। अब मेन हमारा जो लॉजिक है वो स्टार्ट होता है। वाइल ट्रू, एक मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया है, ओके। इनफाइनाइट लूप के अंदर मैंने फाइंड मैक्स नाम का फंक्शन यूज किया है, और यही फाइंड मैक्स मैंने ऊपर एज अ हेल्पर फंक्शन लिखा है। अब इस हेल्पर फंक्शन का काम क्या है, हमने जब वो फ्रीक्वेंसी मैप बनाया था उसके बाद हम क्या कर रहे थे इस सोल्यूशन में, जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी सबसे पहले, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो भी हाईएस्ट अकरिंग जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हम उसको प्रिंट करा देते थे, ठीक है। और उसके बाद दो कंडीशन होती थी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको प्रिंट कराना, और वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर बी है तो बी प्रिंट होने के बाद वापस बी नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो ये था, ये हम अपने हेल्पर फंक्शन से कराएंगे, ओके। तो हेल्पर फंक्शन का नाम हमने लिखा है फाइंड मैक्स, बोलेगा मैप जो हमने नीचे क्रिएट किया था, और कैरेक्टर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब हम इसको रिस्ट्रिक्टेड बता देंगे कि भाई ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर है, आप इसको कंसिडर मत करो, ओके। तो यहाँ मैंने एक इंट मैक्सी इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज किया है, कैरेक्टर आंसर इज इक्वल टू बैक स्लैश जीरो से इनिशियलाइज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, एक फॉर लूप लगाया पूरे मैप में। अब ये फॉर लूप का काम क्या है, मैक्स फ्रीक्वेंसी निकालना। तो वो कंडीशन देखो हमने यहाँ लिखी है, मैक्स मैप ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्सी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या करेगी, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपके मैप के अंदर, आपके अरे के अंदर, उसको स्टोर करा लेगी। कैसे, मैक्सी इज इक्वल टू मैप ऑफ आई। और जो आपका कैरेक्टर आंसर हमने बनाया था, उसमें हम क्या स्टोर करा लेंगे, जो भी मैक्स फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अगर हमारा ए 3 बार आया था, बी 1 बार आया था, तो अपना इस लूप में मैक्सी क्या करेगा, रीस्टोर कर लेगा, और आंसर सिंपली आई प्लस ए, मतलब जो भी यहाँ पर जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी थी उसको स्टोर करा लेगा। आंसर स्टोर करा रहा है ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। और इसके पहले जो एंड, ये जो लॉजिक है, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड चेक करने के लिए, ओके। तो जब हम पहली बार चेक कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे समझो ए ए ए बी था, तो यहाँ ए 3 बार आ रहा था, एंड देन बी 1 बार आ रहा था। तो जब हम पहली बार कोई आंसर प्रिंट करा रहे हैं, तब फर्स्ट टाइम तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग खाली है। तो यहाँ अगर कुछ है ही नहीं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा ना। रिस्ट्रिक्शन कब आएंगे, सेकंड कैरेक्टर के लिए, जब हमने ऑलरेडी एक ए प्रिंट करा दिया होगा, तब हमें वापस ए नहीं प्रिंट कराना है, उस टाइम आपका रिस्ट्रिक्टेड कैरेक्टर ए हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट इटरेशन है आपकी, जब आपने कुछ किया ही नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, उस टाइम हमारा जो कैर रिस्ट्रिक्टेड है, वो एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए तो ए टू बी के ना बीच में ना आए। इसीलिए मैंने क्या किया था, नीचे जब कैर आर ई एस टी लिया था, वो बैक स्लैश जीरो या फिर ऐसी वैल्यू ली थी जो ए टू जेड के बीच में ना आए, ताकि जब यहाँ आप चेक करो तो आपका ए रेस्ट्रिक्टेड ना दिखाए, ताकि आप जो फर्स्ट टाइम है उसको स्टार्ट कर सको अपने लूप को, ओके। तो जैसे हम ये लूप के बाहर आए, इफ मैक्सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, उस केस में हम क्या करा रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। ये बैक स्लैश जीरो का कोई वो नहीं है मीनिंग,
ये सिर्फ पेयर को फिल करने के लिए यूज किया गया है। मतलब है इस -1 का। ठीक है। अगर हमारा मैक्सी जीरो के बराबर है, मतलब हमारा मैक्सी इनिशियली भी जीरो था, हमारा मैक्स चेंज कब होगा? जब ये इफ कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अगर ये इफ कंडीशन कभी अप्लाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने केस बताया था, कौन सा वाला केस? लास्ट केस, फेलियर वाला केस, कि आपकी बाकी सारी फ्रीक्वेंसी जीरो है, आपका जो अकेला ये कैरेक्टर बचा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है। उस केस में आपका मैक्सी जीरो आ जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको ड्राई रन करके, अभी समझेगा नहीं, लेकिन फिलहाल याद रखो कि मैक्सी इज इक्वल टू जीरो जीरो पे अपने पता चल रहा है कि हमें पॉसिबल नहीं है आंसर। उसमें क्या किया मैंने, एक पेयर बनाया जिसमें बैक स्लैश जीरो का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसीलिए बैक स्लैश जीरो है क्योंकि ये पेयर हमें रिटर्न करना है। ओके। और -1 हम चाहते हैं कि नीचे आए हमारे पास। तो अगर वो -1 हमें पास करेगा, तो ये हमने कंडीशन लिखी है इफ, देखो हमने पीआर में फाइंड मैक्स किया था, तो जो भी चीज़ रिटर्न होगी पीआर के अंदर आ जाएगी। इफ पीआर डॉट सेकंड इक्वल टू -1, अगर हमें पता चल गया है कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या रिटर्न कराएंगे? सिंपली एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है। और ये चीज़ अगर नहीं है, ठीक है, अगर कोई वैलिड आंसर है पॉसिबल, जैसे ट्रिपल ए बी में जब पहली इटरेशन होगी, तो आंसर में क्या ऐड हो जाना चाहिए? ए ऐड हो जाना चाहिए। ओके। तो उस केस में क्या होगा? अगर मैक्सी आपका जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली मैक्सी जीरो नहीं होगा, आपका मैक्सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो एल्स में क्या किया हमने, सबसे पहले मैप में से जो भी हमारा मैप था उसमें से फ्रीक्वेंसी कम करा दी। तो मैप आंसर माइनस ए माइनस माइनस, इस माइनस माइनस का मतलब है ये 3 का 2 कराना। ठीक है। और फिर हमें रिटर्न क्या करना है? ये ऑब्वियसली यही कैरेक्टर। ठीक है। क्योंकि हमने ए प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसलिए हम रिटर्न भी ए करेंगे। सिंपली रिटर्न मेक पेयर और आंसर कमा 1। ये 1 क्या इंडिकेट करता है? कि आपका वैलिड आंसर। ये -1 अगर होता तो हमें क्या पता चलता कि वैलिड नहीं। तो 1 का मतलब है वैलिडिटी, और आंसर सेंड कर रहे हैं जो भी हमें यहाँ प्रिंट कराना है। ठीक है। तो आप ऊपर ऊपर से समझ गए हो एक बार। अब इस पूरे कोड को हम ट्रिपल ए बी इस केस के लिए ड्राई रन करा के देखते हैं। ओके। तो ये सब क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। तो हमारा एस ले लेते हैं हम, ए ए ए बी। सबसे पहले हमारे फंक्शन में जाएंगे तो क्या देख रहे हैं हम? यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट है। ओके। सबसे पहले हमने एक मैप बनाया 26 साइज का, जिसको जीरो से इनिशियलाइज किया है। ठीक है। तो मैप बना लेते हैं। सारे 26 ब्लॉक्स हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पहले दो ब्लॉक से काम चला सकते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में सिर्फ जीरो और सॉरी ए और बी है। तो आपका जीरो इंडेक्स हम ए से मैप करा रहे हैं, का फर्स्ट इंडेक्स हम बी से मैप करा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट जो फॉर लूप था, ये वाला, ये किस लिए था? फ्रीक्वेंसी मैप में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? जैसे ही हम पहले कैरेक्टर पे गए, पहला कैरेक्टर कौन सा? ए। तो हमने पहले इन सबको जीरो जीरो से इनिशियलाइज किया था जब बनाते वक्त। तो जैसे ही हमें पता चला कि ए है, हम सिंपली इस जीरो को हटा के 1 प्लस प्लस करवा देंगे। 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ लिखवा देंगे 1। देन आप नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, आपको फिर से ए मिला। ठीक है। तो आप 1 + 1 2 करवा देंगे। अब आप थर्ड इंडेक्स पे गए, मतलब वैसे सेकेंड इंडेक्स है लेकिन थर्ड इंडेक्स पे गए, तो आपको ए मिला। फिर से आपने 2 + 1 3 करा दिया। अब फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हो सिंपली। आप लास्ट इंडेक्स पे गए, आपको बी मिला, तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0। तो आप +1 करा दोगे, तो बी की फ्रीक्वेंसी 1 करा दी। और बाकी सारे के सारे जीरो रहेंगे क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स कभी अपीयर हुए ही नहीं। ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मैप बन गया। इसका नाम हमने मैप रखा था, तो यहाँ मैप लिख देते हैं। नेक्स्ट, एक पेयर हमने बनाया पी आर नाम का। ठीक है। तो एक पेयर बना लेते हैं पी आर, जिस कैर कॉमा इंट टाइप का है। इसके अंदर वैल्यूज क्या स्टोर्ड है? पी आर डॉट फर्स्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है। हमने पी आर डॉट सेकंड में कुछ स्टोर नहीं कराया, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और कुछ नहीं है तो जीरो मान लो। ठीक है। ये इसमें दो वैल्यू स्टोर्ड है, और मैंने एक कैरेक्टर बना लिया
रेस्ट नाम का, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रेस्ट मतलब रिस्ट्रिक्टेड। तो क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हम कोई मीनिंगलेस वैल्यू, मतलब इसका मीनिंग ना हो ऐसा स्टोर करा रहे हैं, तो इसलिए हमने बैक स्लैश जीरो स्टोर कराया। देन हम जा रहे हैं अपने वाइल लूप पे। ओके, वाइल ट्रू। वाइल लूप में क्या किया हमने, पीआर था, उसमें कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, जो हमारा ऊपर वाला हेल्पर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, फाइंड मैक्स, उसके अंदर हमने पास किया मैप, और रिस्ट्रिक्टेड क्या था स्टार्ट में, हमने बैक स्लैश जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं, काम करते हैं इस। ठीक है, तो वाइल लूप के बाद हमने जो फाइंड मैक्स कॉल किया था, फाइंड मैक्स में देखते हैं क्या हो रहा है। मैक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका सबसे पहले। ठीक है, देन आपका आंसर एक स्ट्रिंग है, जिसमें हमने फिलहाल बैक स्लैश जीरो स्टोर कराया। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर मैप, पूरे मैप तक, मतलब हमने जो ऊपर मैप बनाया था 26 साइज का, उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या चेक हो रही है, इफ आई प्लस ए नॉट इक्वल टू रेस्ट। तो हमारा सबसे पहले रेस्ट क्या था, बैक स्लैश जीरो। ठीक है, और आई प्लस ए का क्या मतलब है, आई होगा आपका इंडेक्स, तो आई है आपका इंडेक्स, मतलब जीरो प्लस ए। ठीक है, जीरो प्लस ए क्या होगा, स्मॉल ए। ये आपके किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बैक स्लैश जीरो के। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड मैप ऑफ आई, मैप ऑफ आई, आई क्या था आपका, जीरो। जीरो पोजीशन पे क्या था, देखते हैं एक बार। जीरो पोजीशन पे थ्री वैल्यू है, तो ये हो गई थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा इफ एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सी इज इक्वल टू थ्री। थ्री क्यों, क्योंकि वो मैप ऑफ आई थी जो कि फ्रीक्वेंसी थी, और आंसर इज इक्वल टू आई प्लस ए, मतलब जीरो प्लस ए, दैट इज ए। तो हमें ये पता चला कि ए की फ्रीक्वेंसी थ्री है, और उसकी मैक्स वैल्यू, हाँ सॉरी, आंसर हमारे ए की फ्रीक्वेंसी थ्री है, हमें ये पता चल गया। ठीक है, सो अब वापस मैप पे जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए। ठीक है, जब आपका आई वन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, आई, इफ आई प्लस ए, मतलब आई वन प्लस ए कितना होता है, स्मॉल बी, नॉट इक्वल टू बैक स्लैश जीरो, कंडीशन ट्रू। एंड मैप ऑफ आई, मैप ऑफ आई क्या है इस बार आपका, मैप ऑफ वन, आई था वन, वन क्या वैल्यू स्टोर्ड है वहां पे, वन, मतलब बी की फ्रीक्वेंसी वन है, क्या वो ग्रेटर देन थ्री है, आपका मैक्सी लास्ट टाइम थ्री था, नहीं, तो इफ नहीं होगा, कंटिन्यू, आपका इफ स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। सिमिलरली जब आई इज इक्वल टू टू के लिए जाओगे, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी, लेकिन ये वाली कंडीशन ये हमेशा फॉल्स रहेगी, क्योंकि बाकी सारे इंडेक्सेस के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो जीरो है। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाला, हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर की है, हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं हमारा मैक्स क्या, हमारा मैक्स ही जीरो है, क्या हमारा मैक्स ही जीरो है, नो। एल्स में क्या रिटर्न कराएंगे, हम एक पेयर बनाएंगे, और उसमें रिटर्न करा देंगे आंसर, आंसर क्या था आपका, ए, और मैक्सी क्या था, और वन, वन रिटर्न करा देंगे क्योंकि हमने यहाँ वन रिटर्न कराया है। ठीक है, ये रिटर्न हो गया आपका, रिटर्न होके कहाँ गया, यहाँ मेन फंक्शन में। तो आपके पीआर की वैल्यू हो गई, दो वैल्यू स्टोर हो गई आपके पीआर में, ए कॉमा वन। फिर आप चेक करोगे क्या, पेयर डॉट सेकेंड मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, इक्वल टू माइनस वन है, नो, तो आप रिटर्न नहीं करोगे। तो यहाँ जो हमने खाली आंसर बनाया था मेन फंक्शन में, जो कि ब्लैंक था, उसमें हम क्या करा रहे हैं, प्लस इक्वल टू, मतलब आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस पी आर डॉट फर्स्ट, और पी आर डॉट फर्स्ट क्या है, ए। तो आपके आंसर में एक वैल्यू स्टोर हो गई, ए। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, जब आपने ए प्रिंट करा दिया है, ए को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड की वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दिया, पी आर डॉट फर्स्ट मतलब ए कर दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब नेक्स्ट टाइम आप
वाइल लूप में वापस जाके फंक्शन कॉल करेंगे तो रेस्ट की वैल्यू होगी ए, और आपका वहां से ए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ओके, अब ये करने के बाद हमने एक बूल फिनिश, एक बुलियन बनाया फिनिश नाम का, उसको स्टार्टिंग में वैल्यू दी है ट्रू। और यहाँ क्या चेक कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके सारे मतलब समझो कोई अच्छा रियल केस होता जैसे ए बी होता, तो हमने ए बी ए प्रिंट करा दिया होता और इस टाइम सबकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई होती। तो अगर सबकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा और पॉसिबिलिटी नहीं है आगे, हम वापस वाइल लूप और आगे तक चलाने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, उस टाइम हम वाइल से ब्रेक कर देंगे, इसलिए हमने ये कोड लिखा है, बुल फिनिश्ड इज इक्वल टू ट्रू फॉर इंट फ्रीक्वेंसी। मैप के अंदर हम एक एक बार वो कर रहे हैं, हर बार इटरेट कर रहे हैं पूरे मैप के अंदर और चेक कर रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी एक बार भी ग्रेटर देन जीरो हुई तो फिनिश्ड को फॉल्स करा दो और ब्रेक, इस लूप से बाहर आ जाओ। और फिर बाहर क्या चेक कराया, इफ फिनिश्ड देन ब्रेक। अगर आपके अंदर फ्रीक्वेंसी अभी भी कोई है ऐसी जो बाकी है, मतलब आप अभी ए बी ऐसे पे हो, ठीक है, और आपने तीन चीजें प्रिंट करा ली हैं, ए, समझो ए बी प्रिंट करा लिया है, तो आपके पास ए की कितनी फ्रीक्वेंसी बची होगी, दो फ्रीक्वेंसी बची होंगी, और बी की जीरो फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब, आप अभी भी एक ए प्रिंट करा सकते हो। तो इस केस में आपका फिनिश्ड हो जाएगा फॉल्स, और आप लूप के बाहर नहीं आओगे, मतलब आपको एक और बार लूप चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये केस था ए बी ए, अगर आपने तीनों चीजें प्रिंट करा दी और सबकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है, तो सिंपली आप फिनिश्ड को ट्रू करा दोगे और लूप से बाहर आ जाओगे और आंसर को रिटर्न करा दोगे। ठीक है, ये है इस लूप का काम। तो हम कहाँ पर थे ड्राई रन में, रेस्ट इज इक्वल टू ए पे। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट टाइम रेस्ट को अपडेट करके क्या कर दिया, ए कर दिया, और हमने चेक किया, और चेक करने पे हमें पता चला कि फिनिश्ड आपका फॉल्स रहेगा। ओके, तो अभी फिनिश्ड फॉल्स है, इसका मतलब हम वापस पूरे वाइल लूप को रीरन कराएंगे। कहाँ गया वाइल लूप, ये रहा। वाइल लूप में वापस क्या होगा, आप पीआर के पास जाओगे, फाइंड मैक्स करोगे, आप उसको मैप दोगे, और इस बार रिस्ट्रिक्टेड क्या है आपका, ए। ठीक है, तो जब आपका रिस्ट्रिक्टेड ए है, तो हमें क्या पता चलेगा कि वापस आप ये सब करोगे, मैक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, आंसर। फिर जो हमने करवाया था कि एक बार अगर ए प्रिंट हो गया, समझो ट्रिपल ए बी चल रहा था ना, एक बार आपका ए प्रिंट हो गया था, मतलब आपकी ए की फ्रीक्वेंसी बची होगी दो, बी की फ्रीक्वेंसी बची होगी एक। तो इस टाइम हम क्या कराएंगे, इस फंक्शन इस लाइन ऑफ कोड की वजह से हम चेक कर रहे होंगे कि हमारा ए इंक्लूड ना हो। जब भी आप चेक कर रहे हो ना, ए आपका इंक्लूड ना हो, ये लाइन इंश्योर करेगी। ठीक है, तो आपका मैक्स ही जीरो था, मैप ऑफ जीरो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ए स्टोर्ड है। हम मैप ऑफ वन पे जाएंगे। मैप ऑफ वन क्या था, बी, बी के पास क्या वैल्यू है, वन। तो आप मैक्सी में वन स्टोर कराओगे और आंसर में बी स्टोर कराओगे और सिंपली इसको वापस यहाँ से रिटर्न कर दोगे, फिर आपका बी प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो बी प्रिंट हो गया तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कम करा दी। अब नेक्स्ट टाइम आप रिस्ट्रिक्टेड क्या हो जाएगा, बी, तो आप बी यूज नहीं करा सकते इसी लाइन ऑफ कोड की वजह से, क्योंकि आपका इस बार रिस्ट्रिक्टेड क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप ए के पास गए, आपका मैक्सी वापस जीरो हुआ, वापस आप ए पे चेक करोगे, आपकी मैक्सी की वैल्यू टू हो जाएगी और आंसर की वैल्यू ए हो जाएगी, तो आप वापस ए प्रिंट करा दोगे। अब देखना हम माइनस वन कब रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, अभी आपका आंसर, अभी आपकी जो मैप है उसमें ए की फ्रीक्वेंसी वन है, बी, सी और जेड इन सब की फ्रीक्वेंसी जीरो है, और आपने ए बी ए स्टोर करा लिया है, मतलब लास्ट आपका यूज्ड कौन सा था, ए, तो आपका रिस्ट्रिक्टेड भी ए ही रहेगा। तो अब नए वाले इटरेशन में जो लास्ट इटरेशन होगा हमारे ब्रायरन का, उसमें रेस्ट क्या आएगा, ए, रिस्ट्रिक्टेड आएगा ए, क्योंकि हमने ए ऑलरेडी यूज कर लिया है। वापस मैक्सी जीरो, क्या रहा, आंसर इज इक्वल टू कुछ स्टोर नहीं कराया हमने। अब जब हम इस लूप के अंदर जाएंगे, आई इज इक्वल टू जीरो है आपका। ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट इटरेशन है, इसमें हमें रिस्ट्रिक्टेड क्या है, ए रिस्ट्रिक्टेड है, और अब हमें पता चलेगा कि ब्लैंक कब रिटर्न कराना था। ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड आया ए, आपका मैक्सी हो गया जीरो। ठीक है, अब आप लूप चला रहे हो,
ये हमारा 26 साइज का अरे था, उसमें अब ए पे 1 स्टोर्ड है, बाकी सब जगह 0 स्टोर्ड है, 0th इंडेक्स पे ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो पहले बाहर का फॉर लूप जाएंगे। आई आपका 0 था। इफ आई प्लस ए, 0 प्लस ए नॉट इक्वल टू रेस्ट, क्या है कंडीशन ट्रू है। आपका 0 प्लस ए कितना होगा, ए। ठीक है, नॉट इक्वल टू रिस्ट्रिक्टेड क्या है, ए। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब इफ के अंदर की जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो आपकी नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच जाएंगे हम। आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन पे पहुंचे, तो ये कंडीशन तो ठीक आ जाएगी, क्योंकि आई क्या है, वन, वन प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, बी, एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है, मैप ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्सी, मैप ऑफ वन क्या है आपका, जीरो, क्या वो जीरो से बड़ा है, नहीं। सिमिलरली आप सारे इंडेक्सेस पे ट्रैवल करोगे और आपका जीरो कभी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, तो आपकी मैक्स की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं होगी और आपका आंसर हमेशा ब्लैंक रहेगा। तो ये वो केस था जब हमें पता चला कि हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड है वो हम वापस यूज नहीं कर पाएंगे, और बाकी सब अगर जीरो हो गए तो हमें -1 रिटर्न कराए। तो ये कैसे पता करेंगे हम, ऑब्वियसली एक ही कंडीशन है, हमारा मैक्सी कभी अपडेट ही नहीं हुआ। इस केस में हमारा मैक्सी अपडेट ही नहीं हुआ, तो जब हम ये पूरा फॉर लूप खत्म करेंगे, स्टिल आपकी मैक्सी की वैल्यू जीरो रही। तो इस केस में हमने क्या किया, मैक्सी में एक पेयर बनाया जिसका, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है बैक स्लैश जीरो का, सिर्फ इसका रेलेवेंस है -1 का। जैसे ही आपको -1 मिला, मेन फंक्शन में हमने एक चेक लगाया था वाइल में। ठीक है, ये रहा वो चेक, इफ पी आर डॉट सेकेंड इक्वल टू -1, आप करा दोगे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न। ठीक है, तो ये था इसका अप्रोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर।